एक छोटी सी आदत जीवन संवार देगी। वेल्थ माइंडसेट यूट्यूब चैनल के दर्शकों को जय हिंद और नमस्कार। आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्राणायाम के बारे में। शरीर का महत्व को जानते हुए हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने शरीर की संरचना को सही तरीके से चलाने के लिए प्राणायाम का अद्भुत खोज किया है। लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है, ओल्ड वाइनिंग इन न्यू बॉटल। जब तक हमें फॉरेन लोगों को इम्पोर्टेंस उसमें समझ में नहीं आता है, वो लोग नहीं फॉलो करते हैं, तब तक आज के हमारे युवजना इंस्पायर नहीं होते। ये इसके लिए सभी समाज के साथियों का जिम्मेदार है, क्योंकि आजकल प्राणायाम को हम एक नित्य नैमित्य कर्म के रूप में नहीं सिखाते। पुरातन ज़माने में गुरुकुल में योगा और प्राणायाम रूटीन में सुबह सुबह का नियम में शामिल था, इसलिए वो एक रूटीन का काम के रूप में देखा जा सकता था। लेकिन आज के स्ट्रेसफुल ज़माने में समय में ये बहुत अनिवार्य है कि बच्चों को और सभी स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम करना बहुत अनिवार्य है। डीप इनहेल एक्सहेलेशन से शरीर के अंदर बहुत सारे रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाता है। इससे अनेक प्रकार का केमिकल्स जो रिलीज़ होता है वो मन को और शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है। आइए हम देखते हैं प्राणायाम के टाइप्स को। अनेक प्रकार का प्राणायाम है। नाड़ी शोधन है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, ब्राह्मरी है, शीतली है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इनमें कोई 4-5 प्राणायाम को हम किसी सदृढ़ गुरु के मार्गदर्शन में सीखकर लगातार 15-20 मिनट डेली करना चाहिए। इससे अनेक समय में करने के बाद शरीर तो तंदुरुस्त रहता ही है, और उसके साथ साथ आप अपने जीवन में जो गोल रखे हैं उसको पाने के लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि जब भी प्राणायाम हम करते हैं उसके लॉन्ग टाइम के परिणाम हमारे शरीर में और दिमाग में असर पड़ जाता है। जैसा कि आज के साइंटिस्ट में भी माना है कि ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई में मदद मिलता है प्राणायाम करने से, बॉडी में ब्लड का पीएच लेवल नॉर्मल हो जाता है, साथ में माइटोकॉन्ड्रियल बायोजीन्स जैसे केमिकल्स रिलीज़ हो जाता है, जो कि मनुष्य को खुश रहने के लिए और हर प्रकार का काम में मन लगा के करने के लिए जो वेगस नर्व्स एक्टिवेट शरीर में होना अनिवार्य है, ये भी प्राणायाम के ज़रिए हो जाता है। और इसके साथ साथ फ्रंट ब्रेन बहुत अच्छा एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो बैक ब्रेन है वो फाइट बैक करने का आदत रहता है, लेकिन जीवन में इसके साथ साथ फ्रंट ब्रेन एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति का विकसन होने के लिए, फोकस से काम करने के लिए, इनोवेशन आइडियाज़ के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए, ये सारे अपने जीवन में खुशी, शांति, कामनेस और कूल रहने के लिए फ्रंट ब्रेन का काम करना और एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। और ये साइंस में पाया गया है कि जब भी प्राणायाम करते हैं और लगातार प्राणायाम करने वाले व्यक्तियों में एंग्जाइटी और दुख समस्याओं को निभाने का शक्ति और निर्णय लेने का क्षमता और समस्याओं को बाहर आने का उनके अंदर बहुत सारा पेशेंस और सहन शक्ति उनके अंदर आ जाता है। तो इसलिए प्राणायाम हमारे हर समस्याओं का रामबाण है। तो लेकिन इसको हम हर दिन जो है करना बहुत ज़रूरी है। आज के जीवन में यांत्रिक युग में फाइनेंशियली वेल्थ क्रिएट करने के लिए, एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए, परिपूर्णता को हासिल करने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, चाहे विद्यार्थी जीवन में हो, चाहे उद्योगी या गृहस्थ अवस्था में हो, अगर सक्सेस पाना है और शरीर के ऊपर अत्यंत तंदुरुस्त रहना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए शारीरिक का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हार्ट, लंग्स, ब्रेन, लिवर, मसल्स, ये सारे अंग अच्छे तरीके से काम करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए प्राणायाम करना ज़रूरी है और आवश्यक है। और हम इस गलती नहीं करना चाहें कि प्राणायाम को सिर्फ धर्म से के साथ जोड़ने का आवश्यकता नहीं है। आजकल प्राणायाम दुबई से लेके अरब कंट्री से लेके सारे दुनिया में अत्यंत प्रभावी रूप में
फैला हुआ, क्योंकि इसका वैज्ञानिक तत्व से साबित हुआ है कि इसका लाभ बहुत है। तो इसलिए आने वाला दिन में पीढ़ियों को अत्यंत सुदृढ़ बनाने के लिए, हमारे भारत देश को सुदृढ़ बनाने के लिए खुद सुदृढ़ रहना आवश्यक है। तो इसलिए सभी प्राणायाम को हर रोज़ करने के लिए एक सच्चे अच्छे गुरु के साथ सीख कर करने का आरंभ करें। एक छोटी सी आदत से जीवन संवार देगी।